अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मुरब्बई मसावात चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का, उसमें मुरब्बई मसावातों का इतलाक के पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम अभी तक के मुरब्बई मसावातें पढ़े, तो उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ होता वो अपने को देखना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें बताया मुरब्बई मसावातों का इतलाक रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल को का हल मालूम करने के लिए मुरब्बई मसावात कारआमद हो सकती होती है। इसके बारे में हम यहाँ मुताल्ला करेंगे। जैसे इसने देखो ये बताया कि एक तीवसा के रत्नाकर राव के खेत में प्याज की मुस्ततीली चाल के कायदे की लंबाई, मतलब ये जैसा एक बताया उन्होंने मुस्ततीली चाल, इस टाइप से खेत आपने देखे होंगे आमतौर पर किस टाइप के रहते, मुस्ततील नुमा रहते। ठीक है, मुस्ततीली चाल के कायदे की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर ज्यादा है। देखो इस टाइप के सवाल में क्या करना पड़ता, मवाजना किससे किया गया है, मुस्ततीली चाल के कायदे की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, मतलब मुआवजा किससे किया गया, चौड़ाई से किया गया, बराबर है। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले अपन फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए उसकी चौड़ाई क्या है, एक्स है, क्योंकि लंबाई का जो मुआवजा है किससे किया गया, चौड़ाई से, मतलब मेन चीज क्या है यहाँ, चौड़ाई है। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, हमको अगर ये मालूम है कि भाई मेरा वजन उस शख्स से 5 किलो ज्यादा है या 2 किलो ज्यादा है, बराबर है, तो मुझे मेरा वजन मालूम करने के लिए क्या जरूरी है कि वो सामने वाला जो शख्स है उसका वजन कितना है ये मालूम होना जरूरी है। तो जो मालूम होना जरूरी है उसको अपन फर्ज करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ लंबाई बोला उसने चौड़ाई से ज्यादा है, तो लंबाई कब पता चलेगी, जब चौड़ाई पता चलेगी। तो इसलिए अपने को सबसे पहले क्या फर्ज करना पड़ेगा, चौड़ाई फर्ज करना पड़ेगा। इस तरीके के सवालात के अंदर क्या होता, आमतौर पर कभी कभार हमसे गलती हो जाती कि हम लंबाई पहले फर्ज कर लेते, चौड़ाई बाद में फर्ज करते। तो ये चीज को हमको पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके कायदे की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई किससे ज्यादा है, चौड़ाई से ज्यादा है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी फिर, एक्स जमा 7 हो जाएंगी, ये होगी। और उसके वित्र की लंबाई, और उसका, और वित्र जो है उससे, ये देखो वित्र, वित्र के बाद क्या होना, कॉमा, और वित्र उसकी लंबाई से 1 मीटर ज्यादा है, मतलब वित्र जो है उसकी लंबाई से, ये जो लंबाई है उससे 1 मीटर ज्यादा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लंबाई कितनी है, एक्स जमा 7, और वित्र जो है उससे भी एक ज्यादा है, मतलब ये जो है ये कितना हो जाएगा, एक्स जमा 8। मुस्ततील है, मतलब ये मुसल्लस कौन सा है, कायमतुज जाविया मुसल्लस है, और इसको अगर अपन ने कायमतुज जाविया लिखे तो ये हो गया ए बी सी डी। ये क्या हो गया, ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी, ए बी सी, ये जो हो गया कौन सा मुसल्लस हो गया, कायमतुज जाविया मुसल्लस हो गया। ए सी क्या हो गया, उसका वित्र हो गया, बराबर है। तो इसके अंदर अगर हमको ऐसा लिखना है तो अपन लिखेंगे ए सी की कुवत 2 बराबर है ए बी की कुवत 2 जमा बी सी की कुवत 2, इस टाइप से। ठीक है, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये तो सवाल हल करा हुआ है, आप क्यों समझा रहे, तो कई मरतबा क्या हुआ, अगर आप पेपर सेट उठा के देखेंगे तो हल करदा मिसालों को भी पेपर के अंदर आई हुई है, इसलिए इसका समझना भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको कीमत रखना है। कीमत रखेंगे अपन, तो ये देखो वित्र ये हो गया हमारा, अभी देखे अपन ने वित्र का मुरब्बा, पहले जिले की लंबाई दूसरे जिले की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये हल करेंगे तो यहाँ याद रखना है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में क्या करना पड़ता, पहले ब्रैकेट हल करना पड़ता, तो जब ब्रैकेट हल करेंगे तो एक्स का मुरब्बा हो जाएगा एक्स की कुवत 2, फिर तीनों की जरब 2 सती 14x, फिर 7 का मुरब्बा, इसको भी ऐसे ही करेंगे एक्स की कुवत 2, फिर ये तीनों की जरब 2 अठी 16x, और ये 8 का मुरब्बा 64। उसके बाद ये देखिए, ये x की कुवत 2 और ये x की कुवत 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बस x, ये जो x की कुवत 2 बचा हुआ है ये यहाँ आ जाएगा, 14x है 16x है, यहाँ इधर आएंगे तो माइनस नफी 16x हो जाएंगे, और ये 49 ऑलरेडी यहाँ है, 64 इधर आएंगे, 64 इधर आएंगे, तो उसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाएंगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 14x में से 16x गए, कितने बचेंगे 2x, अलामत जो आएंगी वो बड़े की आएंगी, ये है, तो ये -2x, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -15x। ऐसे दो डिजिट देखना है हमको जिनका हासिल ज़रब कितना होता 15 का, और दोनों का फर्क कितना होता
2 का, तो इस तरफ से -15, और अपन देखेंगे 3 और 5। एक बात ख्याल में रखना कि इनमें जो बड़ा है, कौन बड़ा हुआ है, 5। 5 की जो अलामत आएगी दरमियानी अदद की आएगी, और दरमियानी अदद की अलामत क्या है, माइनस की, तो यहाँ लिखेंगे अपन -5 + 3। और जब भी ये माइनस रहा तो ये दोनों की अलामतें जो रहेंगी, सिंबल जो रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से अपन ने क्या मुश्तरक निकाले, x, और ये दोनों में से क्या मुश्तरक निकाले, 3। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं कि x जमा 3, x-5 दोनों है, तो उसको कॉमन निकाले यहाँ। तो यहाँ क्या बचा, फिर x + 3 बचा। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 आया, इसका मतलब ये है कि x-5 = 0 है, या फिर x + 3 = 0 है। देखो, जब भी दो अदद का ज़रब 0 आया तो उसमें एक बात ख्याल में रखना है कि दोनों में से एक क्या है, 0 है, सिफर है। अब हमको मालूम है कि दोनों में से कौन सिफर है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि एक तो x वजा 5 बराबर सिफर होगा, ये x + 5 = 0 होगा। ये -5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 है। ये इधर x = +3 था, इधर आया तो -3 हो जाएगा। और एक बात ख्याल में रखना कि चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई ये कभी भी माइनस नहीं होती। यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए अपने कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, x = 5। मतलब लंबाई कितनी होगी उसकी, 5 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, 5 × 7 12 मीटर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1, हल कर दे मिसाल। दूसरा मिसाल देखो, एक गाड़ी, रेलगाड़ी, जिसको अच्छे से समझना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मसावी रफ्तार से 360 किलोमीटर का फासला तय करती है, लेकिन उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा बढ़ाने पर वही फासला तय करने के लिए उसे 48 मिनट कम दरकार होती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार मालूम कीजिए। एक बात ख्याल में रखिए, इस टाइप के सवाल के अंदर लंबाई की जमा लंबाई से होंगी, और हासिल में क्या आएंगी, लंबाई। वक्त की जमा वक्त के साथ होंगी, और हासिल की जमा क्या होगा, वक्त। आई बात समझे। फासले की जमा फासले के साथ होंगी, और महासल लंबाई कहेंगी फासला। ये अलग फासला, ये दूसरा फासला, ये अलग वक्त, ये अलग वक्त। ठीक है, ये L1, ये L2। इस टाइप से बात ख्याल में रखना है। इसी तरह रफ्तार की जमा किसके साथ होंगी, रफ्तार के साथ होंगी, और महासल रफ्तार रहेंगी v। तो यहां पर भी अपने को जो महासिल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे काम में आता साइंस। हमारे पास रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। रफ्तार बराबर क्या है, फासला बटे वक्त, और हर चीज यहाँ हमको मिनट में दी गई है, तो इसलिए वक्त बराबर क्या होगा, ये वक्त को और इनको, ये दोनों को एक दूसरे से चेंज कर देंगे अपन। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फासला बटे रफ्तार। वक्त बराबर क्या होगा, फासला बटे रफ्तार। तो वही चीज देखो, फर्ज कीजिए, अब यहाँ अपन ने रफ्तार को v के बदले क्या फर्ज करे, x फर्ज करे। रफ्तार को क्या फर्ज करे, x फर्ज करे। या फिर अगर यहाँ कंफ्यूजन होता तो यहाँ मैं फासले के लिए इस्तेमाल करता हूँ x, और ये s। ठीक है, फासले के लिए, और रफ्तार v। ठीक है, अब फर्ज कीजिए हमको क्या दिया गया है कि रेलगाड़ी मसावी रफ्तार से, मतलब रफ्तार उसकी कम ज्यादा नहीं होती 360 किलोमीटर का फासला तय करते वक्त, इसलिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल क्या किया गया, मसावी रफ्तार। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक रेलगाड़ी मसावी रफ्तार से, मतलब उसकी रफ्तार जो है, मसावी के बदले अगर मुस्तकिल लिखता हो तो बेहतर होता, तो उसने कंफ्यूज करने के लिए हमको मसावी रफ्तार लिखा हुआ है। 360 किलोमीटर का फासला तय करती है। ठीक है, मतलब जो भी उसकी रफ्तार है, उस रफ्तार से, मतलब रफ्तार मालूम है कि हमको यहाँ नहीं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्ज करना पड़ेगा कि उसकी रफ्तार कितनी है, x किलोमीटर फी घंटा। लेकिन उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा बढ़ाने से, अब यहाँ देखो घंटा है और यहाँ काय में है मिनट है, मतलब इकाइयां एक जैसी होने को ना, ये मीटर है तो दूसरी इकाई भी क्या होना, मीटर, और महासल जवाब भी क्या आएगा, मीटर में। अगर एक इकाई सेंटीमीटर में तो दूसरी इकाई भी काय में होना, सेंटीमीटर में, तब जवाब भी काय में आएगा, सेंटीमीटर में। ये चीज का ख्याल रखना है कि जमा वजा तफरीक करते वक्त इकाइयां एक जैसी होने को ना। ठीक है, तो ये बात ख्याल में रखिए। तो किलोमीटर फी घंटा है, उसकी रफ्तार बढ़ा दी, तो पहले x थी तो रफ्तार बढ़ाने पर क्या हो जाएंगी, x जमा 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला इसको तय करने के लिए, तो देखो अपन पहले फर्ज करते, ये जो है 360, पहले इब्तदाई रफ्तार अगर अपन x फर्ज करें तो उसको जो वक्त लगेगा t1,
क्या लगेगा वक्त t1, वो लगेगा फासला बटे रफ्तार 360 बटे x। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मुझे 360 किलोमीटर का फासला तय करना है और मुझे मेरी रफ्तार कितनी है 60 किलोमीटर फी घंटा है, तो मुझे वक्त कितना लगेगा 6 घंटे लगेंगे, बराबर है। तो अब यहाँ पर क्योंकि महासल जो इकाई दी हुई है वक्त दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का फर्क काय में दिया हुआ है वक्त में, तो इसलिए इसको भी काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा वक्त में, इसलिए यहाँ पर ने इसको वक्त में कन्वर्ट करे। t1 बराबर फासला बटे रफ्तार 360 बटे x और इकाई क्या है घंटा है, ठीक है। इसी तरीके से अब रफ्तार में इजाफा हुआ तो वक्त भी तब्दील होगा, तो अपन इसको लिखेंगे t2 बराबर 360 बटे x जमा 5 और इसकी भी इकाई क्या रहेंगी अब हॉर रहेंगी। अब दूसरी शर्त के मुताबिक देखो यहाँ 360 मिनट दिए 48 मिनट दिए, ये सब हॉर के अंदर है घंटे के अंदर है, तो इसको भी काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा हॉर को, तो हॉर को कन्वर्ट करने के लिए बटे h हॉर, ये इस टाइप से। तो हमारी जो मसावात बनेंगी सीधी सीधी, ये मसावात भी लिखने की हमको जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे दोनों का फर्क। अब ये दोनों के अंदर इसको अगर अपन t1 फर्ज करते और ये दूसरे को t2 फर्ज करते, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है t1 बड़ा हुआ है। क्यों बड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ रफ्तार कम है तो वक्त ज्यादा लगेगा, और रफ्तार बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कहीं पर भी जा रहे हैं आपको जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे रफ्तार बढ़ाएंगे, मतलब t2 कम है। तो यहाँ पर ये जो मसावात है दोनों का फर्क है, तो उसके लिए सीधा सीधा आसान तरीका क्या है t1 माइनस t2 बराबर 48 बटे 60 हॉर, ये लिखना स्टेप। और ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना है क्योंकि t1 की कीमत कितनी है 360 बटे x और इसकी कीमत है 360 बटे, ठीक है। उसके बाद की स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है 360 मुश्तरक निकालना है। 360 मुश्तरक निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 बटे x, फिर उसके बाद 300 फिर यहाँ बचेगा 1 बटे क्या बचेगा x जमा 5, ये स्टेप को समझना है। फिर बचेगा आपके पास 48 बटे 60, ये स्टेप बने। अब ये 360 यहाँ ज़रब में है, इधर आएगा तो तकसीम में, ये चीज़ को अपने को समझना है, ठीक है। फिर अपन ने क्या करे 12 से काटे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, फिर इसको करे 4 एका 4, 4 9 36, सिफर का सिफर, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गया हमारे स्टेप यहाँ से। ऊपर में अब जब अपन हल करते नसब नुमा एक जैसा नहीं है, तो क्या करते यहाँ करते इनकी तिरछी ज़रब करे तो इसकी ज़रब इससे होंगी, तो ये हो गया हमारा x जमा 5, बीच में अलामत क्या कीजिएंगी ये माइनस की, और ये x की ज़रब इससे करेंगे तो x का x, और ये दोनों की आपस में ज़रब करेंगे इस टाइप से। ये हल करने के बाद देखो ये प्लस x और माइनस x आपस में क्या हो जाएगा, प्लस x और माइनस x आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 5 बचा, और ये ब्रैकेट को हल करेंगे x से x की ज़रब करेंगे तो x की कुव्वत 2 और x से 5 को करेंगे तो 5x, ठीक है। उसके बाद ये दोनों की ज़रब करे अपन ने, ज़रब करे तो कितना हो गया 450। उसके बाद की तिरछी ज़रब करे, किसकी ये दोनों की तिरछी ज़रब करते वक्त देखो इसको एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं आप, इसकी तिरछी ज़रब करे तो जाएगा 4 ज़रब 450 बराबर x की कुव्वत 2 जमा 5x, ठीक है। और इसको जब लिखेंगे अपन, देखो एक आसान टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, तो इसको लिखते टाइम आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की कुव्वत 2 जमा 5x, तो ये जैसा का वैसा इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस 5 ज़रब 450 बराबर सिफर। इसको अगर तुमने और आसानी से हल करे तो ये देखो कितना आसान हो जाता, इसको लिख सकते हैं अपन x की कुव्वत 2 जमा 5x की, दोनों का डिफरेंस कितने का होना 5 का, और ये 450 देखो ये क्या है 5 ज़रब 450 है, तो 450 को क्या लिख सकता मैं 4 ज़रब 45 ज़रब 10, और ये दोनों की ज़रब कर दी हमने तो अपन लिख सकते हैं इसको 50 ज़रब 45, और दोनों का डिफरेंस भी कितने का है 5 का, तो इसको भी ही अपन वैसे करेंगे 45 ज़रब 50 बराबर सिफर। अब ये स्टेप लिखने के बाद देखो क्या हो गया, अब ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना होना, ये होना 45 और ये दोनों का फर्क, तो यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख देंगे x की कुव्वत 2 जमा 50x वज़ा 45x वज़ा 45
ज़रब 50 बराबर 0। अब देखो कितनी आसान होगी ये मसावात। यहाँ से हम सिर्फ क्या निकालेंगे, मुश्तरक, यहाँ से निकालेंगे x, और यहाँ से जो मुश्तरक निकालेंगे वो निकालेंगे -45। ठीक है, ये देखो यहाँ उसके बाद की स्टेप अपन यहाँ आते। तो अपन अपने हिसाब से भी हल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है किताब वाले ने जो टेक्निक बताया हम उसको अपने हिसाब से आसान कर सकते। तो ये देखो यहाँ पर आ गए, अपन ने माइनस निकाले, क्योंकि जब भी ये दोनों की अलामतें एक जैसी रही माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस भी मुश्तरक निकलेगा। तो ये माइनस निकाले, -45। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x+50, यहाँ पे बचा x+50, ये दोनों को x+50 और ये x-50। तो ये दोनों का हासिल ज़रब 0 है, इसका मतलब ये है कि x+50 इज इक्वल टू 0 या x-45 इज इक्वल टू 0। x बराबर -50, हमको मालूम है रफ्तार कभी माइनस मनफी नहीं होती, यानी x बराबर 45 और इसकी इकाई क्या है, किलोमीटर फी घंटा। इसलिए रेलगाड़ी की इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी, 45 किलोमीटर फी घंटा होगी। यही हमको मालूम करना था। हल करदा मिसाल यहाँ पर खत्म होती है। माश्क 2 6 इसके बाद की वीडियो में हम हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।